नर्मदा जी की पावन परिक्रमा का आज 81वां दिवस है और हम बहुत आनंदित हैं। कल रात्रि जहां हमने विश्राम लिया वो था ग्राम हरई, जहां के विद्यालय में हमने रात्रि विश्राम लिया। ये हरई जो है पुष्पराजगढ़ और अनूपपुर के अंतर्गत आता है, जिले के अंतर्गत आता है। चारों ओर इतनी सुंदर पहाड़ी की पर्वत श्रृंखला थी। उसके मध्य में इस विद्यालय में जब रात्रि रुके तो ऐसा ही लगा जैसे हम किसी दूसरे लोक में आ गए हों, क्योंकि जिधर भी आंखें जा रही हैं उधर बहुत सुंदर पहाड़ियों की पर्वत श्रृंखला दिख रही है। चित्त बहुत रोमांचित है, क्योंकि निश्चित रूप से पंच भौतिक तत्वों से काया बनी है और जब जीवात्मा उन पंच भौतिक तत्वों के नजदीक जाती है तो आनंद की अनुभूति ज्यादा होती है, शरीर में हल्कापन होता है और मन में प्रसन्नता होती है। और हम जो नर्मदा जी की पावन परिक्रमा कर रहे हैं, ये एक ऐसी आध्यात्मिक परिक्रमा है जो निश्चित रूप से मनुष्यता को गढ़ती है। मनुष्यता को गढ़ने की बहुत ही अद्वितीय टकसाल है और हम बहुत अभिभूत हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं कि माँ नर्मदा जी ने अपने पथ पर आने का हमको को आज्ञा प्रदान की। ये जो परिक्रमा है ये काशी में प्रतीक्षारत नंदी के लिए हो रही है। उन्हीं की प्रेरणा है, वही करवा रहे हैं और वही लेकर के आए हैं। और नंदी जो है अपने ही आंगन में बहुत समय से उपेक्षित है। अयोध्या जी के अंदर प्रमाण सब मिट्टी के अंदर गड़े हुए थे, लेकिन काशी विश्वनाथ के आंगन में इतने सुंदर विशाल नंदी वर्षों से बैठे हुए अपने महादेव के साकार स्वरूप को पा करने के लिए। जहां शिव बैठे हुए हैं वहां विधर्मियों ने अपनी ज्ञानवापी मस्जिद बना दी। अब आप विचार कीजिए, नंदी का मुख तो सदैव महादेव की ओर होता है और यहाँ नंदी को प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, परीक्षाएं देनी पड़ रही है। कब तक दें और क्यों दें, वो भी भारत में। यदि ये कहीं दूसरे देश में होता तो पीड़ा नहीं होती, पर अपने ही घर के अंदर जब कोई उपेक्षित होता है, वो भी धर्म स्वरूप नंदी, तो बहुत पीड़ा होती है। इसलिए नर्मदा माई से प्रार्थना करने के लिए आई कि माँ, नंदी की प्रतीक्षा और परीक्षा दोनों हो, पूर्ण हो और उन्हें साकार महादेव की प्राप्ति हो। नर्मदे हर।